हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डॉरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो ऐसे है डॉरी सिस्टम इन इंडिया, ये बहुत ही शानदार ऐसे है और ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हम जानते हैं कि दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता, दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो मेरे पास नहीं होता। दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो मेरे पास नहीं होता। बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में, बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में, और वो कहते हैं इस तरह प्यार नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक इसी पैटर्न पर, इसी टॉपिक पर एक बहुत ही शानदार टॉपिक डॉरी सिस्टम इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आप 5 मिनट मेरे साथ दें और मैं आपको डॉरी सिस्टम इंडिया चुटकी में सॉल्व करा दूंगा। और ये सिर्फ आपके लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि आप हमेशा इसका यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं बिना कोई रुकावट का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डॉरी सिस्टम इन इंडिया। डॉरी सिस्टम इन इंडिया का अर्थ होता है भारत में दहेज प्रथा। आज जो ये दहेज प्रथा है, ये भारत में विषाक्त होता जा रहा है, ये बहुत ही फास्ट गति से बढ़ रहा है। तो इसके क्या क्या कारण है, क्या दुष्परिणाम है इसमें होने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉरी सिस्टम इन इंडिया इज ए कर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी ये जो डॉरी सिस्टम है, दहेज प्रथा जो है, कहाँ पर, भारत में, एक क्या हो गया है, एक ये माना जाए तो ये ह्यूमन बींग्स का एक कर्स है, एक श्राप है। क्या है? एक श्राप है। किसका? तो मानव का एक श्राप है। कौन? तो दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा भारत में क्या है, मानव का एक श्राप है। अगला है कि डॉरी मीन्स टू गिव द अमाउंट ऑफ वेल्थ टू द पेरेंट्स ऑफ ब्राइडग्रूम बाय द पेरेंट्स ऑफ ब्राइड इन द टाइम ऑफ मैरिज। यानी दहेज का अर्थ होता है वधू के पिता की ओर से, वधू के पिता की ओर से वर के पिता को शादी के समय दिया गया धन दहेज कहलाता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि दहेज क्या है। दहेज एक ऐसी प्रणाली है जो वधू के पिता की ओर से या तो वधु के गार्जियंस की ओर से वर के गार्जियंस को शादी के समय जो भी धन दिया जाता है उसे हम लोग दहेज कहते हैं। टू गिव एंड टू टेक डोरी बोथ आर रैंक्ड अलाइक। यानी दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही क्या है, एक माना जाए तो पाप है, अपराध है। कर सकते हैं द पेरेंट्स ऑफ ब्राइड ग्रूम वांट टू टेक मोर एंड मोर वेल्थ। और जो लड़के के पिताजी होते हैं, गार्जियंस होते हैं, यानी जो वर के गार्जियंस होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, दहेज लेना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा दहेज लेना चाहता है। लेकिन जो गर्ल्स के पिताजी होते हैं, उनके जो गार्जियंस होते हैं, वो बेचारा हेल्पलेस होता है, वो चाहता है जितना कम में मेरी बेटी का क्या हो जाए, शादी हो जाए। तो दोस्तों, ये क्या करना है, यानी ये जो बहुत लोभी हुआ करते हैं, कौन, जो लड़के के गार्जियंस होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन लेने का प्रयास करते हैं। और जो लड़की के गार्जियंस होते हैं, वो बेचारा किसी तरह अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए क्या होते हैं, वो लगे रहते हैं। तो कहने की बात है, एक बार की ऐसी बात है कि एक गरीब आदमी था, उसके घर में क्या होते हैं, एक बहुत ही रईस लोग आ गए उनकी बेटी का शादी तय करने के लिए। लेकिन वो जो लड़की का पिताजी था, वो बेचारा गरीब था। लेकिन वो जो लोग आए थे, वो थोड़ा रईस थे। उसने बोला कि हाँ, पर पसंद हो गया, देखा सुना हो गया, पर पसंद हो गई, लड़की फाइनल हो गई। अब क्या होता है, आप इस पर चलने लगा, यानी पैसे की बात होने लगी। वो वर के जो गार्जियंस थे, उसने कहा कि मैं इतना लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा, ये मैं लूँ, सारा कुछ। तो उसके जो लड़की के जो पिताजी थे, उसने सब कुछ बोला, जी मैं ये दे दूंगा, 20 लाख लूंगा, 20 लाख दे दूंगा, बड़ा सा एक टीवी लूंगा, बस वो भी दे दिया, 4 व्हीलर लूंगा, वो भी दे दिया, हाँ मैं एक पलंग लूंगा, वो भी मिल गया उसको। यानी चेन लूंगा, अंगूठी लूंगा, जितने भी फरमाइश किया, सारा फरमाइश उसने बोला, जी मैं आपको दे दिया। तो वहाँ के जो लोग थे ना, वो पूरा अचंभित थे कि इतना गरीब आदमी है, इतना इतना ये
सारा बोल रहा है मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अरे भाई ये देगा तो कैसे देगा? तो अंत में लड़की के पिताजी बोलते हैं कि समझे साहब, आपने जितना कुछ बोला मैंने सब कुछ दे दिया आपको, लेकिन आपसे मेरा एक ही गुजारिश है, मैं आपसे एक चीज मांगूंगा, आप उसको देंगे, हाँ या नहीं? तो उन तमाम लोगों के बीच में उसने बोला यस, मैं आप जो भी मांगिएगा मैं एक चीज दे दूंगा आपको। उसको लगा रहे इसी में कोई माइनस कर देगा, मैं उसको माइनस कर दूंगा। लड़की के पिताजी ने कहा कि समझे साहब मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। अब लड़का का जो पिताजी थे उसको ये विवश होकर एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था सभी लोगों के बीच में, और अंतोगत्वा क्या हो जाती है, वो शादी हो जाती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमें ज्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए। अगला देखते हैं, द पेरेंट्स ऑफ ए गर्ल इज हेल्पलेस ड्यू टू डोरी। और ये डोरी के कारण यानी दहेज के कारण जो लड़की के पिताजी होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, निसहाय होते हैं। वो सोचते हैं हाय भाई ये भगवान पर आस्था रखते हैं कि भगवान किसी तरह मेरी बेटी का क्या हो जाए, वो शादी हो जाए, यानी उसी पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेल्पलेस होते हैं, उनके पास उतनी कोई मोटा रकम नहीं होता है। अगला देखते हैं, क्या द समटाइम्स दे बोरो एंड सेल देयर एनिमल्स एंड प्रॉपर्टी फॉर कलेक्ट द डोरी। और कभी कभी क्या हो जाते हैं, जब डोरी यानी दहेज का जुगाड़ करने में, दहेज को एकत्र करने में, वो अपना क्या करते हैं, घर में गाय भैंस बकरी बकरा जो भी है वो बेच देते हैं। इससे भी नहीं होती है तो घर द्वार भी बेच देते हैं। इससे भी नहीं होती, जो भी जगह जमीन होता है, जो भी प्रॉपर्टी होता है, जो भी उसके पास कुछ पैसे वाले चीज होते हैं, उन सामान को वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। बस किसके लिए? तो ओनली सिर्फ दहेज के लिए। अगला देखते हैं, डोरी कट्स द गुड रिलेशन बिटवीन टू हर्ट्स रिलेशन ऑल्सो। और ये जो दहेज है ना, दो दिल के मिलन को भी क्या करता है, तोड़ देता है। दो दिल के मिलन को ही क्या करता है, तोड़ देता है। हम जानते हैं शादी क्या होता है, ओनली एक्टेड इज नॉट कॉल्ड मैरिज बट मैरिज गिव्स फ्रीडम। ये दो क्या करता है, सिर्फ प्यार मोहब्बत की शादी नहीं है, बल्कि शादी का अर्थ होता है दो दिल का मिलन। और ये जो दहेज है वो दो दिल के मिलन को क्या करता है, तोड़ देता है। जैसे हम वहाँ पर देखने गए, पसंद हो गया, सारा कुछ व्यवस्था हो गई, लेकिन डिमांड इतना हो गया कि हम क्या करते हैं, वो सारी पसंद को एक साइड कर दिए और वो डिमांड को एक साइड कर दिए। और अंतोगत ऐसा होता है कि जो योग वर है योग वधु नहीं मिलता, और योग वधु को योग वर नहीं मिलता। इसका मेन रीजन है ओनली डोरी। अगला देखते हैं, ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ डोरी समटाइम्स द यंग गर्ल्स बर्न्ट एलिव और सुसाइड देमसेल्फ ड्यू टू प्रेशर। आप देखते हैं कि कभी घर में बहुत प्रेशर आता है, अरे तुम्हारे कारण तो मैं लूट गया, तुम्हारे शादी तो लगती नहीं है, तुम कैसी जन्म ली है, तुम किस कलंक में है। यानी ऐसा ऐसा प्रेशर जब मिलती है किसको, वो गर्ल्स को, तो यंग गर्ल्स क्या होता है, बहुत ही प्रताड़ित हो जाती है, घर से भी और बाहर से भी। तो समाज से भी क्या करना पड़ता है, उसको लगता है कि मैं क्यों कलंक में जन्म ली हूँ। और ऐसी अवस्था में, ऐसी टाइम में उससे सहा नहीं जाता है, और या तो क्या करता है, वो जल के मर जाती है, या तो सुसाइड कर लेती है। यानी किसी भी आइटम के माध्यम से वो क्या हो जाती है दोस्तों, मर जाती है। तो कि क्या बोला है कि सम पेरेंट्स किल देम इन द स्टोमच बाय द मेडिसिन इज कॉल्ड भ्रूण हत्या। यानी कुछ ऐसे भी गार्जियंस होते हैं जिनकी बहुत सारी गर्ल्स हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस गर्ल्स को माँ के पेट में ही मेडिसिन के द्वारा क्या करता है, उसे विनाश कर देता है, यानी मार देता है, जिसे हम लोग भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। इसे भ्रूण हत्या कहा जाता है। वी शुड चेक दिस सिस्टम बिकॉज दे आर द सिंबल ऑफ लक्ष्मी। इस सिस्टम को हमको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, बंद करना चाहिए। क्यों? कि वो लक्ष्मी का सिंबल है, जो पेट में ही मारते हैं, इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। ये सिस्टम यदि ऐसा होता रहेगा तो हम जानते हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया नहीं चल पाएगा। और इसके ये बहुत वरदान होती है, ये एक लक्ष्मी होती है, और इसी के द्वारा क्या होती है, हम जैसे जैसे लोगों का निर्माण होता है। और यदि हम इसी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, तो फिर हम बहू कहाँ से लाएंगे।
द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक केयर अबाउट दिस प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट भी क्या किए, कदम उठाए, बहुत सारे योजनाएं भी वो क्या कर रहे हैं, अभी चला रहे हैं ताकि ये सिस्टम को बंद किया जा सके। अगला है कि लाडली योजना, सुकन्या योजना, बालिका शिक्षा, सो मेनी फंड आर गोइंग फॉर सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी इस समस्या का समाधान करने के लिए लाडली योजना, सुकन्या योजना, बालिका शिक्षा, ये बहुत सारे फंड जो है ना ये चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या हो जाएगा, ये समस्या का समाधान हो सके। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, वी शुड नॉट डिमांड डाउरी बिकॉज दिस सिस्टम कैन बी चेंज बाय द यंगर जनरेशन, यानी ये सिस्टम जो है ना ये यंगर जनरेशन के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है। यानी यदि इससे देश के युवा लोग ये सोचेंगे कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना है और हम बिना दहेज लिए ही क्या करेंगे, शादी करेंगे, तो ये सिस्टम चेंज हो सकता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो वोमेन है ये बहुत धूर्त होती है और ये जो सिस्टम को बढ़ाने का जो काम कर रही है वो कोई मेल नहीं कर रहा है, बल्कि ये सिस्टम को यानी दहेज प्रथा को आज क्या कर रहा है, समाज में जो एक माना जाए जो विषाक्त बना दिया है, इसका मेन हाथ ओमेन को है, क्योंकि ओमेन ही क्या करती है, दहेज प्रथा को बढ़ाती है। आपको कैसे पता कि ओमेन बढ़ाती है? हम जानते हैं यदि कहीं हम लोग देखने के लिए जाते हैं लड़की, तो क्या करते हैं, उसके जो गार्जियंस होते हैं वो बोलते हैं हेलो हाँ ऐसा ऐसा बात है, सारा कुछ बातचीत हो गई, देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन मात्र 1 लाख दे रही है, नहीं 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 हो सकता नहीं है, नहीं होगी शादी, आप चले आइए चले आइए चले आइए चले आइए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी को 5-5 लाख दी हूँ और मेरे बेटे का जो एक अच्छे है, और फिर मैं 1 लाख में शादी करूं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यानी इस प्रकार का जो ये रिलेशन जो जुट रहा था, लेकिन तोड़ने का काम किसने किया, उनकी माँ ने की। यानी ये जो है ये प्रथा को बर्बाद करने का काम औरत ही करती है, लेकिन बेचारा मेल क्या है, बदनाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा सिस्टम जो जितनी भी दुनिया में कांड होता है उसके पीछे वोमेन का ही हाथ होता है। चाहे आप रामायण में देख सकते हैं, महाभारत में देख सकते हैं, गीता में देख सकते हैं, कुरान में देख सकते हैं, बाइबल में देख सकते हैं, कहीं भी आप देखिए तो वहाँ पर ये जो युद्ध होता है, ये जो डिस्ट्रक्शन होती है, उसका कोई न कोई कारण वोमेन के हाथ में ही होता है। अगला देखते हैं कि वी शुड डिमांड या अनाउंस, हम लोग को डिमांड करना चाहिए या तो क्या करना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए, क्या, पेट्रोल नहीं डीजल चाहिए, पेट्रोल नहीं डीजल चाहिए, दहेज नहीं दुल्हन चाहिए। यानी यदि हम ऐसा करेंगे कि पेट्रोल नहीं डीजल चाहिए, दहेज नहीं दुल्हन चाहिए, कहने का अर्थ हुआ कि मुझे पैसे कौड़ी नहीं चाहिए, बस आपकी हाथ चाहिए। तो अब ऐसा सिस्टम आ जाएगा, ऐसी दुनिया आ जाएगी, तो फिर ये जो करप्शन है ये सारा का सारा समाप्त हो जाएगा और इस पर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो सारा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो समाप्त ही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, एक जो ऐसे है इसको याद करने के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है, बट इससे हमको कुछ नॉलेज भी ज्ञान करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे समाज में जो विषाक्त समस्या है ये एक माना जाए तो एक वायरस की तरह जो पूरे इंडिया में घूम रहा है, इसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, ताकि हम लोग का जो समाज है वो अच्छा से प्रोग्रेस कर सके। धन्यवाद दोस्तों। आप इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको हर आइटम्स इंग्लिश से संबंधित आपके बीच पेश करता रहूँगा और आपसे आग्रह है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।